हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और आप देख रहे हैं लाइव कोऑर्डिनेट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो क्या 3 स्टेप्स हैं जिससे आप सफल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेस स्टोरी इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं लिख सकता, क्योंकि इसे केवल और केवल आप लिख सकते हो। तो आइए देर किस बात की, हम आपको खुद ही सफलता की कहानी लिखना सिखाते हैं। तो सफलता का पहला रहस्य को जानते हैं। आपने सिकंदर का महान का नाम जरूर सुना होगा। उसने पूरी दुनिया को जीतने का गोल बनाया हुआ था। अपने देश से बहुत दूर के देशों को वह जीतता रहता था। वह इस लक्ष्य की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। उसने जब भी किसी साम्राज्य को जीतना होता तो सबसे पहले वह अपनी विशाल सेना सहित उस देश के निकट पहुंच जाता। इसके बाद वह अपने सैनिकों से उन जहाज़ों को आदि को नष्ट करवा देता, जिसकी सहायता से वह वहां तक पहुंच जाता। इसके बाद अपनी सेना के साथ वह उससे युद्ध लड़ता और जीत जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि वह क्यों जीतता था? जी हाँ, उसके जीतने का रहस्य उसके जहाज़ों आदि को नष्ट हो जाना था, जिन्हें उसने अपने ही सैनिकों से नष्ट करवाया था। वह अपने वापस जाने के सभी साधनों को नष्ट करवा देता था। अब उसके और उसके सैनिकों के पास 2 ही ऑप्शन बचते थे। या तो वह सामने खड़ी दुश्मन की सेना को हरा दे, या लड़ते लड़ते विदिगति को प्राप्त हो जाए। पीछे हटने और वापस चले जाने का ऑप्शन उसके पास नहीं था। अब उसका रोल यह था कि जीतो या मरो। दोस्तों, इसी तरह हमारे देश में अब हमारे पास जीवन में बहुत से विकल्प रहने हैं। तब तक हम किसी एक को नहीं पकड़ सकते जब तक समस्त ऊर्जा बिखरी हुई रहती है। लेकिन यदि आपके पास केवल एक विकल्प या रास्ता टारगेट रहे तो आप पूरी ऊर्जा से काम करेंगे। अब मैं आपको दूसरा सफलता का रहस्य बताता हूँ, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। दोस्तों, यदि आप भी अपनी सफलता की कहानियाँ खुद लिखना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़े और इस वीडियो को देखते रहिए। किसी देश का एक राजकुमार जिसका नाम देववीर था, उसे तलवार चलाने में बहुत डर लगता था। अपने पिता अर्थात राजा के दबाव में आकर उसने थोड़ी बहुत तलवार चलानी सीख ली थी, लेकिन राजा के बहुत कहने के बाद भी युद्ध लड़ने नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे तलवार उठाने से डर लगता था। काफ़ी समय ऐसा ही चलता रहा। एक बार राजा का सामना बहुत बड़ी सेना से हो गया। परिणाम यह हुआ कि उस लड़ाई में राजा के सभी सहयोगी मारे गए और सेना आदि का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस समय महल में केवल देववीर बचा था। राजा ने उससे लड़ाई के लिए बुलवाया, लेकिन देववीर तलवार को हाथ लगाने से डरा था। लड़ाई उसके बस की बात नहीं थी। तभी राजा ने उसकी कमर से तलवार बांधकर जबरदस्ती मैदान में भेज दिया। मैदान में जाते ही उसने देखा कि सामने दुश्मन की सेना खड़ी थी और उसके पास और उसकी ओर बड़ी चली आ रही थी। उसने पीछे की ओर भागना चाहा, लेकिन उसने देखा कि दुश्मन की सेना पीछे भी चली गई है। उसे राजा को बंदी बना लिया है। राजा को बंदी बनाने को देखकर महल के द्वारपालों ने सभी दरवाजे बंद कर दिए, ताकि दुश्मन की सेना महल में न आ सके। अब देववीर ने देखा कि उसके आगे दुश्मन सेना बढ़ती चली आ रही। पीछे देखा तो वहाँ से भी दुश्मन उसकी तरफ आ रहे। महल में दरवाजे बंद हो चुके और राजा बंदी बना हुआ। अब देववीर को भी क्या करना था, बताओ दोस्तों। अब देववीर ने क्या कहा? अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प है, या तो वो तलवार उठाए या मारा जाए। ऐसी संकट की स्थिति में उसका डर निकल कर बाहर हो गया और उसने तलवार उठाने का विकल्प चुना। उसने तलवार उठाई और आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए दुश्मन पर टूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी सिंह के सामना अपने शिकार से निपट रहा हो। लड़ते समय उसने अपने पिता द्वारा जबरदस्ती सिखाई हुई तलवार विद्या पर गर्व हुआ और आखिर में अपने बचे हुए सैनिक को और अपने डर के भाग जाने के योद्धा उभर आया। उसी की जीत हुई और देववीर ने खुद की सफलता की कहानी लिखी। दोस्तों, हम कुछ भी ऐसा ही कर सकते हैं। बहुत से अच्छे और ज़रूरी काम हैं जिन्हें हम करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। इसका कारण हमारा डर होता है। हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, और हमें डर होता है कि यदि यह कार्य नहीं हो पाया तो लोग हंसेंगे। दोस्तों, हमें अपने डर को से जीतना होगा, वरना जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब वह कार्य हो हम कर पाएंगे फिर भी नहीं कर पाएंगे। आइए मैं आपको अब तीसरी बात बताता हूँ। राकेश और मुकेश दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे थे। जब रिजल्ट आया तो राकेश आईएएस बन गया, लेकिन मुकेश से असफल होने का कारण पूछा गया तो उसने बताया, मुझे रोज बहुत समय तक पढ़ने और सुबह जल्दी उठ जाकर पढ़ाई में डुबो देने का मन नहीं करता था, इसलिए मैं असफल हुआ। अब जब राकेश उसकी सफलता का राज पूछता तो उसने बताया वह रोज 8 से 10 घंटे पढ़ता और सुबह जल्दी जाकर तैयारी करता है, इसलिए वह सफल हो गया। तभी एक प्रश्न राकेश ने पूछा, क्या उसका मन इतनी देर तक रोज पढ़ने में, सुबह जल्दी उठने में कैसे लगा? तो जवाब आया चौंकाने वाला था। राकेश बोला, नहीं, मेरा मन भी
इतनी देर तक पढ़ने का और सुबह जल्दी उठने का तैयारी करने का नहीं करता था। राकेश से पूछा गया था तो आप ये कैसे कर पाए? राकेश बोला अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर के बल में ऐसा कर पाया। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।